अगर भाई का प्रेम पढ़ना है तो भाई के प्रेम में कैसे हम आपको रहना चाहिए, ये आप लोगों को भरत चरित्र बताता है कि हम भाई भाई कैसे रहें। भाई का प्यार सीखो कैसा करना चाहिए। तो ये भरत और राम का मिलन, भरत और राम का प्रेम कैसा है। भरत ने अपनी माँ को उल्टा सीधा कहा, ए माँ, हंस बंस दशरथ सुमन राम लखन दुई भाई, जननी से जननी भयो विध चन कछुन बसाए। मेरा परिवार हंस के समान था। चिड़ैया जानवर बहुत हैं, लेकिन हंस के बराबर आज कोई चिड़ैया नहीं है, कोई पक्षी नहीं हुआ। क्योंकि दूध और पानी को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर दूध पानी आकर गबड़ दिया जाए तो दूध पानी को कोई अलग नहीं कर सकता। दूध पानी अलग जब है हुई, या तो दूध रही या तो पानी रही। तो पानी ना रही तब है दूध बची। दूध पानी का बंटवारा तब है हो सकता है जब दूध समाप्त हो जाएगा, तब दूध अलग होगा। लेकिन हंस जैसे एक चिड़ैया है भैया, जो दूध पी लेती है और पानी रह जाता है। उसकी कदर भरत ने कहा कि हंस बंस दशरथ सुमन राम लखन दुई भाई, जननी से जननी वही विधसन का सुन बसाए। देखो भरत ने अपनी नानी तक उल्टा कहा कि हे मां, तुम उनकी बिटिया हो। एक बार नानी ने हट किया था तो नाना बच गए थे, लेकिन उनकी बिटिया तुम इतना बड़ा हट किया तो पिताजी का अंत हो गया। कैकेयी की मैया अश्वपति राजा बच गए थे। क्यों? अगर हमने सत्संग किया है और हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो सत्संग एक बार हम आपको लाभ जरूर पहुंचाएगा। हम आपको सत्संग जरूर लाभ पहुंचाएगा। अश्वपति बाबा कैसे बच गए? देखो भरत ने अपनी नानी को उल्टा कहा कि नानी ने हट किया था तो नाना बच गए, और उनकी बिटिया तुम हट किया तो पिताजी समाप्त हो गए। ये बात भरत ने अपनी मां को क्यों कहा? और भरत ने इसके पीछे और एक शब्द कहा, ए मां, जा मैं प्रण करता हूं कि सारी जिंदगी हम बोल रहे हैं तुमसे कि हम तेरे को मां नहीं कहेंगे। भरत ने कहा हम जीवन बीत जाएगा, हम तुमको मां ही नहीं कहेंगे। इतना शब्द कह दिया। तो भरत जी की नानी ने कब नाना से हट किया था? एक बार की बात। एक बार की बात, महाराज अश्वपति अपने महल में थे। एक अश्वपति बाबा के दरवाजे पर कुछ संतन का आगमन हुआ। अश्वपति राजा ने संतन की बड़ी सेवा किया। जब बड़ी सेवा किया तो बाबा लोगों ने खुश होकर के अश्वपति से कहा, राजन, तुमने हमारी सेवा किया और मैं तुम्हें एक विद्या देता हूं। आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं है कि हर जानवर की भाषा समझे। अरे ऐसे ऐसे क्षेत्र, ऐसे ऐसे इलाका हैं कि हर आदमी की भाषा आदमी नहीं समझ पाता। और अश्वपति से बाबा लोगों ने कहा, राजन, हम तुम्हें विद्या देते हैं कि आज से कोई जानवर जीव जंतु ना लिखा दो, आज से कोई जीव जंतु कोई भी बोलेगा तो तुमको उन सब का ज्ञान हो गया। जो भी कहेंगे वो तुम्हें मालूम हो जाएगा। इतना कहकर के बाबा लोग चले गए। अब राजा को चाहे चींटी बोले, चाहे चींटा बोले, चाहे चिड़ैया बोले,
चाहे गैया बोले, उनको बिल्कुल भाषा का ज्ञान है कि ये कहाँ कह रहे। एक बार महाराज अश्वपति भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते थाली से एक चावल का तिनका गिर गया। जब चावल का तिनका गिर गया, चावल के तिनका को उठाने के लिए एक आई कौन? एक चेटी चौकामा आई, एक चेटी चौकामा आई, चावल लाद चली हर साई। चेटी चौकामा आई, चावल लाद चली हर साई। चेटी चौकामा आई, चावल लाद चली हर साई। एक चेटी आई और चेटी आकर के राजा की थाली से चावल गिर गया। चेटी ने क्या किया, वो चावल को उठाया और लेके चल पड़ी। इंग्लिश में चेटी को कहते हैं आंट। आंट माने चेटी, और इंग्लिश में यहां चेटी का यहां कहते हैं आंट, और चाची के यहां कहते हैं आंटी। तो आंटी माने चाची और आंट माने चेटी। तो चाची के यहां चेटी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। चेटी और चाची बहिनी बहिनी।